से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। खबरदार, नालायक हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी का इज़हार ख्याल। वफाकी बजट और बजट सेशन दोनों को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा मुआशी तरक्की का दावा झूठा है। मुल्क में सिर्फ गधों की तादाद में इजाफा हुआ है। इस तरक्की का सेहरा बहरहाल इमरान खान ही को जाता है। अगर सीएम सिंध एहतजाज नहीं करेगा तो कौन एहतजाज करेगा? डोनाल्ड ट्रंप एहतजाज करेगा जनाब स्पीकर? आपसे एक माजरत के साथ बात करूं, क्योंकि एक हमने बनाया है एक तरीका, तो आप अगर बजट पे अपना पॉइंट्स रखें तो मेहरबानी होगी। कौमी असम्बली में असद कैसर और बिलावल में नोक झोंक। स्पीकर ने कहा इधर उधर के बजाय सिर्फ बजट पर बात करें। मेरी तकरीर जैसी भी हो आपको सुननी पड़ेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जवाब जुमले हज़फ कराने के हुक्म पर बिलावल बरहम। कहा तकरीर में तब्दीली की कीमत अदा करना पड़ेगी। आपके खामोश किरदार ने कुर्सी के एहतराम को ठेस पहुँचाई। ऐवान में हुल्लड़बाजी पर आपके बच्चों ने सवाल किया तो क्या होगा? मैं चैलेंज करता हूं अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ, अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर हिम्मत है तो अपनी तकरीर का जवाब सुनकर जाएं। वफाकी वजीर हमाद अजहर का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। बिलावल ऐवान छोड़कर चले गए। शहबाज शरीफ भी ऐवान से रवाना। हमाद अजहर ने कहा जिन्होंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया उन्होंने हमें बताया मुईशत कैसे चलती है, करप्शन से तबाही कैसे फैलती है। देखना है तो सिंध को देखा जाए। सेनेट में वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कौमी इदारे सेहत की तंजीमें 9 और खवातीन की जायदाद हुकूक से मुताल्लिक तरमीमी बिल समेत 4 बिल पेश कर दिए। चेयरमैन सेनेट ने तमाम बिल मुताल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिए। सेनेटर वलीद इकबाल ने घरेलू तशद्दुद, मुमानत और तहफ़्फ़ुज़ के बिल पर कायमा कमेटी इंसानी हुकूक की रिपोर्ट पेश कर दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में पैसा भेजते हैं, उनको वोट का हक देना चाहिए। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर संजीदा है। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं धांधली से इलेक्शन जीतने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा है। हिज़्ब इख्तिलाफ से एनआरओ के सिवा हर मौजू पर बात हो सकती है। सस्ती और साफ बिजली इस प्रोजेक्ट से जो हमारे मुल्क को मिलेगी, हमें बहुत पहले ये काम करना चाहिए था। महंगी बिजली हर तरह महंगाई लेके आती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दासू डैम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। कहा दासू डैम पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है। मंसूबे से सबसे ज्यादा फायदा सनतों को होगा। दासू डैम जैसा काम बहुत पहले करना चाहिए था। सनती तरक्की उस वक्त होगी जब बिजली सस्ती होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ कमजोर हो चुकी, दम नहीं रहा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन तो दिसंबर में हुकूमत खत्म करने का ऐलान कर चुकी थी। वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बेमकसद और बेसम तकरीरों से कौम की खिदमत नहीं होती। पार्लियामेंट में राम कहानी सुनाकर कौम का कीमती वक्त जाया किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं नाम निहाद रहनुमा वही भाषण दे रहे हैं जो वो पहले देते आए। हमारी सियासी और हुकूक पे जो इंक्रोचमेंट हो रही है, ज़रा उसका भी जायजा ले लीजिए। ये इंक्रोचमेंट कभी जाली मर्दमशुमारी के जरिए, कभी जाली हल्काबंदियों के जरिए, जाली डोमिसाइल के जरिए, जाली डिग्रियों के जरिए और जाली लोगों के जरिए। MQM का चीफ जस्टिस से सियासी तजावुजात का नोटिस लेने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची में मर्दमशुमारी में डंडी नहीं डंडा मारा गया। जाली मर्दमशुमारी, जाली डिग्रियों के जरिए इंक्रोचमेंट हो रही है। जब बैरिया टाउन में गैर कानूनी तामीरात को जुर्माना लगाकर कानूनी करार दिया जा सकता है तो कराची के गरीब आवाम के घर क्यों गिराए जा रहे हैं? आमिर खान का सवाल।
बलोचिस्तान असेंबली के बाहर हिज़्बी इख्तिलाफ का धरना। असेंबली की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। पुलिस ने हिज़्बी इख्तिलाफ के अहमद नवाज को ऐवान में जाने से रोक दिया, धक्के देकर अहाते से बाहर निकाला। अहमद नवाज कहते हैं नमाज के लिए वुजू करना चाहते थे मगर असेंबली में नहीं जाने दिया गया। मैं सुबह आया तो मुझे 2 हाई रैंक के ऑफिसर्स दोनों बाजू से पकड़ कर दोनों मेरे गले में हाथ डाल के मुझे रोका कि आप अंदर नहीं जाएंगे, हमें ऑर्डर नहीं है। तो ये है आज जाम साहब की हुकूमत। पाकिस्तान ने स्टील मिल के मुलाजमीन की अगले ग्रेड में तरक्की से मुतालिक दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, जब स्टील मिल की पैदावार ही बंद है तो किस बात पर तरक्की दें। कराची के PECHS ब्लॉक 6 में ग्रीन बेल्ट पर तामीरात खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन बेल्ट पर तजावुजात केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का 2 माह के अंदर तमाम तजावुजात खत्म करने का हुक्म। जुमे से पीर के दौरान मुल्क के मशरकी और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात और लाहौर समेत कई दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। नेपाल में सैलाब से 7 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा लापता हो गए। मट्टी के तोदे गिरने से दर्जनों मकानात मलबे का ढेर बन गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। ईरान में 13वें सदारती इंतखाबात के लिए राय दही का अमल जारी। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी शहरी भी वोट डाल रहे हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में पोलिंग स्टेशन कायम। ईरानी सफीर मोहम्मद अली हुसैनी ने भी हक के राय दही का इस्तेमाल किया। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।